राजेंद्र हमारे साथ आ चुके हैं जयपुर से। राजेंद्र जी सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी। मैं एसएलई पेशेंट हूँ। एसएलई पेशेंट होने के कारण से मुझे स्टेरॉइड का डोज लेना पड़ता है 4 mg पर डे। दोनों डोज मेरे को लग गई है वैक्सीन की, लगे हुए लगभग 1 महीने का अंतराल हो गया। डायबिटिक भी हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ, थायराइड का भी हूँ। अब इस ऐसी पोजीशन में वैसे मैं आज की तारीख में बिल्कुल ओके हूँ, लेकिन ये ब्लैक फंगल वाला क्या लफड़ा है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ चल रहा है। आप थोड़ा सजेस्ट करेंगे क्या करना लेकिन आप है? सुरक्षित हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर चावला, ये म्यूकोमाइकोसिस के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लैक फंगस। देखिए ऐसा है, म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही अदरवाइज बड़ी रेयर बीमारी थी जो डायबिटिक्स या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में होती थी। कोविड के होने के कारण बिकॉज लोग जो डायबिटिक हैं या जिनको ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड काफ़ी लंबे समय तक दिए जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों को अभी भी बहुत कॉमन नहीं है जितना कि सब जगह इसकी बात की जा रही है। घबराहट कुछ दिखी लोगों इनके को अंदर, ये इनकी घबराहट थोड़ा दूर कर दीजिए। तो बहुत ही कम लोगों में ये बीमारी होती है, और वो भी जो बहुत हाई डोजेस के ले रहे हैं, और भी उन्होंने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाइयाँ कोविड के लिए ली हैं। ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों में होता है। आपको 4 मिलीग्राम ले रहे हैं प्रेडनिसोलोन, आपको इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। जितेंद्र दिल्ली से हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मैं पोलियो पेशेंट हूँ और मेरी एज है 25 साल। सर मेरे को साथ में हल्का सा अस्थमा की प्रॉब्लम है और सर मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो सर मेरे लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेफ है? डॉक्टर चावला। बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अस्थमा के रोगी हों या किसी भी चीज़ से हों, तो कोविड वैक्सीन बहुत ही कम कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिन कंडीशन में नहीं ली जाती है, अदरवाइज आपके लिए बिल्कुल सेफ है। राजीव हैं बिहार से। राजीव जी सवाल पूछिए। हेलो। जी राजीव जी। हेलो। जी राजीव जी, आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सर मैं थोड़ा अस्थमा का रोगी हूँ पहले, और थोड़ा सांस मेरा फॉल्स है, कान भी सीढ़ी पर चढ़ने में सांस फूलता है, और कोरोना का वैक्सीन ले या क्या करे समझ नहीं आता है। डॉक्टर चावला, ये भी वही सवाल। तो सेम ही सवाल है। कोरोना के भय से डरिए नहीं। देखिए बार बार एक बात कही जा रही है कि हमें सब व्यक्तियों को मास्क डालना चाहिए, 2 गज दूरी रखनी चाहिए। फालतू में अब क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा है, फालतू में अब तो लॉकडाउन है, बट फिर भी आप बाहर मत निकलिएगा लॉकडाउन खुलने के बाद भी। यही एहतियात बरतने से आप कोविड से बच सकते हैं। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतेंगे तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर और बलबीर भी इस वक्त अगर हमारे साथ आपकी जुड़ चुके हैं। वैक्सीन की टर्म आती है तो वैक्सीन भी लगवा लें। ठीक है। डॉक्टर बलबीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बलबीर, आपका भी बहुत स्वागत है। लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं। मनसू चावला एक दर्शक हैं बिहार से इस वक्त हमारे साथ। मनसू चावला जी सवाल पूछिए। हाँ सर, हमें पूछना था कि जिस व्यक्ति को कोरोना एक बार हो गया है, क्या दोबारा उसका चांस है हो जाने का या कम है? डॉक्टर मनसू और डॉक्टर बलबीर। तो एक व्यक्ति को अगर एक कोरोना हो जाता है तो उसका दोबारा होने का चांस बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि 0 हो जाता है, बट कम हो जाता है, डेफिनेटली कम हो जाता है। तो 15 दिन तो आपको घर पे ही रहना है। कोरोना हो गया तो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइज जैसे भी है, 15 दिन के बाद आप सेफ हैं कि आपका इन्फेक्शन जनरली क्लियर अप हो जाता है। आपको प्रिकॉशंस उतने ही लेने हैं जैसे कोरोना ना हुआ था तब लेने हैं, तो प्रिकॉशन कहीं कम नहीं होंगे। लेकिन आपकी वैक्सीन डिले हो सकती है, क्योंकि आपको कोरोना हुआ तो कम से कम आपके पास टाइम है वैक्सीन लगवाने से पहले ही। ठीक है। गुजरात से कान्हा भाई हमारे साथ हैं। कान्हा जी सवाल पूछिए। हेलो। जी जी कान्हा जी सवाल पूछिए। हेलो। आवाज आ रही है आपकी कान्हा जी, सवाल पूछिए। हाँ, टीवी में તમે બોલો છો તે નંબર મેં કર્યા है, तो આ રોગ ક્યાંથી આવ્યો સર? कान्हा जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप अगर हिंदी या इंग्लिश में पूछ सकें। ये आपके टीवी में नंबर है ने टीवी में? जी जी। એમાંથી બોલ रहा है, હું टीवी જોઉં છું, तो आपका नंबर है बराबर? टीवी 9 हैं? हाँ टीवी 9 में नंबर है आपका, बराबर? जी बराबर।
वो चीन वाला या मोतलो से रोग बराबर ने? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं। लेकिन चलिए हम लगातार अपने व्यूअर से बात कर रहे हैं और उनसे उनके सवाल डॉक्टरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो आया कि कोरोना जिसको हो गया डॉक्टर चावला, दोबारा नहीं होगा या दोबारा होने के कितने चांसेस हैं, ये देखने को मिला है कि इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास भी जिनको दोबारा कोरोना हुआ है। क्या इसकी कोई स्टडी है कि उनको सीवियर नहीं होता या उनको भी सीवियर होता है? देखिए, एक तो जैसा डॉक्टर बल्बीर भी कह रहे थे, री इन्फेक्शन या दोबारा कोरोना होना बहुत ही रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में जब दाखिल होते हैं तो ये समझिए कि महीने में 1 या 2 से व्यक्ति ज्यादा री इन्फेक्शन से नहीं होते, बहुत अनकॉमन है। और मोस्टली व्यक्तियों को अगर री इन्फेक्शन होता भी है तो ज्यादा माइल्ड होता है, कभी भी उतना सीवियर कोविड नहीं होता इन व्यक्तियों को। लेकिन ये है कि अगर आपको कोविड हो गया है, अगर आप ढील नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति में किसी में सीरियसपन ये अपनाता है तो आपको भी उससे बच के रहना है। तो मास्क नहीं त्यागना है अगर आपको कोविड हो भी चुका है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है।